नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य आमला न्यूज़ चैनल। बिहार में कांग्रेस और कांग्रेस के जो पुराने वोटर थे उनकी स्थिति आज क्या है, आगामी चुनाव में उनकी स्थिति क्या होगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। बिहार में कांग्रेस लगातार सत्ता में रही और बिहारी कांग्रेसियों के या बिहारी नेताओं के बल पर सेंट्रल की सरकारें भी हिलती रहती थी। आज कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है, इसका वजह क्या है? देखिए, इसका सबसे प्रमुख वजह है कांग्रेस अपने स्वभाव के विपरीत अलायंस कर रही है। जैसे इंडिया गठबंधन में खासतौर पे बिहार में दो ऐसी पार्टियां हैं। एक तो राष्ट्रीय जनता दल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता है, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी ये काम कर रही है। दूसरी पार्टी है CPI-ML, जो दर्जनों नरसंहार का न सिर्फ आरोपी है बल्कि उसके MLA सजा याफ्ता हुए हैं और उनको छोड़ना पड़ा है। तो इन दोनों पार्टियों के साथ रहने के कारण कांग्रेस का अपना जो सिद्धांत है, जो कार्यक्रम है, वो सारे भूल जाना पड़ा है उसको। इसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस जनता से धीरे धीरे दूर होते जा रही है। क्योंकि कांग्रेस के जो समर्थक हैं मूल रूप से वो अहिंसक हैं, अहिंसा में विश्वास करने वाले हैं और ईमानदारी में, जिससे इन दो पार्टियां जो अलायंस के हैं उनको कुछ लेना देना नहीं है। एक पार्टी हिंसा में विश्वास करती है, दूसरे भ्रष्टाचार में संलिप्त रही है। इसी कारण से कांग्रेस जनता से दूर होते जा रही है और दूसरा कोई कारण नहीं है। अब देखिए, NDA में सैकड़ों घोटाले हुए, लेकिन न देश का नेतृत्व और न बिहार का नेतृत्व कोई उनके खिलाफ, NDA के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। क्योंकि बिहार में जो आंदोलन करने के लिए चाहिए सात्विकता, वो है नहीं RJD के पास। RJD तो उन्हीं में से शामिल है। तुरंत हो जाता है कि भाई तुम तो सजा याफ्ता हो, तुम क्या बात करते हो। क्यों नहीं आंदोलन करती है? यही कारण है कि हम वैसे दो के साथ ही रखे हुए हैं। अगर अकेले आज भी कांग्रेस हो तो बहुत सारे जो वर्कर सो गए हैं, जो समर्थक सो गए हैं। समर्थक जिनकी संख्या करोड़ों में है, वो कल होकर के जग जाएंगे और कांग्रेस के साथ हो जाएंगे और कांग्रेस यहाँ नंबर 1 होगी। सीताराम केसरी एक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और सीताराम केसरी ही सबसे पहले बिहार में जनता दल लालू यादव के साथ गठबंधन कर कांग्रेस के ताबूत में कील ठोकने का काम किया था। और उस समय से जो कांग्रेस पिछड़ी वो आज तक पिछड़ती ही चली गई। क्या इस उनके बाद के कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो CWC है इस बात पर मनन क्यों नहीं की? ये बात सही है। केसरी जी अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए पिछड़ों की राजनीति के नाम पर 2 जगहों पर अलायंस किया और ये 2 मेजर स्टेट्स हैं, यूपी और बिहार। सोच लीजिए, हिंदी हॉटलाइन है और इन दोनों जगहों पर अलायंस करने के कारण रीजनल पार्टियां हावी हो गई। कांग्रेस के जो समर्थक थे, जो वोटर थे, जो सांप्रदायिकता से अलग रहना चाहते थे, एक ध्रुव था सांप्रदायिकता का और दूसरा इससे अलग वाला जो था, जो कांग्रेस का ध्रुव था, कांग्रेस से छिटक करके इन रीजनल पार्टियों के साथ लोग चले गए और धीरे धीरे स्नेह कांग्रेस कमज़ोर होता गया और आज भी है। इतना ही नहीं, कालांतर में धीरे धीरे ये हुए हमारे केंद्रीय नेतृत्व के सलाहकार वैसे हुए जो सही सलाह नहीं दिया उन लोगों ने। अपने कहीं न कहीं क्षुद्र छोटी मोटी फ़ायदे के लिए इस तरह का सलाह दिया कि इन रीजनल पार्टियों के साथ रहें और उसी का खामियाजा आज भुगत रहें। आप देख सकते हैं, राहुल जी आते हैं बिहार में, जन सैलाब उबड़ पाता है, राहुल जी के कारण आता है। इसलिए कि लगता है कि ना, ये सच्चा नेतृत्व है, सत्य पर आधारित है, अहिंसक है और लोकतंत्र को मानने वाले हैं। तो लोग आते हैं, जुटते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद फिर वैसा ही हो जाता है। प्रभाव यहाँ
आरजेडी और माले का हो जाता है तो सब बैठ जाते हैं कांग्रेस के वर्कर। ज़रूरत है इस बात को मजबूती से समझने की। मैं तो हालांकि पार्टी के फोरम पर लगातार कहते आ रहा हूं कि पार्टी अकेले चले। 35 से 38% बिहार में वोटर कांग्रेस के साथ हो सकते हैं, बशर्ते कि कांग्रेस अकेले रहे। कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा किसी नेता के ताकत पे नहीं, बल्कि बिहार के आम जनता के ताकत पर अगर विश्वास करके और चले कांग्रेस, तो कांग्रेस सबसे नंबर 1 पार्टी हो सकती है बिहार में। लोकसभा में 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 400 पार का नारा लगाती रही, लेकिन कांग्रेस के एक नेता प्रधानमंत्री भी बने स्वर्गीय राजीव गांधी। उन्होंने ही इतिहास रचा था कि 400 से पार सांसद को वो जिताए थे और प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री 400 प्लस सांसद लेकर के प्रधानमंत्री नहीं बना। उसके बाद भी कांग्रेस अगर कमज़ोर है, यह देश के लिए और कांग्रेस के लिए दुखद है। ये बात सही है। ये आम पब्लिक का इतना ज़बरदस्त समर्थन था कि 415 सीटें कांग्रेस को मिली थी उस चुनाव में राजीव गांधी जी के नेतृत्व में। अब तो चोरी करके भी नहीं ला पा रहे हैं। ये नारा तो दिया मोदी जी ने, लेकिन आप देख रहे हैं राहुल जी ने सारा चीज़ ओपन कर दिया है दुनिया के सामने कि वोटों की चोरी हो रही है। इस चोरी के बावजूद भी सिर्फ 240 ला पाए, बशर्ते कि कांग्रेस, मैं यही कहता हूँ कि हॉट लाइन में कांग्रेस अगर लड़े। अब देखिए पिछले बार 9 सीटों पर सिर्फ कांग्रेस लड़ पाई 40 सीटों में। कांग्रेस अगर 40 सीट पर लड़ती तो 3 नहीं आकर के बल्कि 13 से ऊपर सीट आता, 15 से ऊपर सीट मिल सकता था। पब्लिक यहाँ की है वैसी सोच वाली जो कांग्रेस को चाहती है। आज के डेट में एनडीए से बहुत नाराज़ लोग हैं, लेकिन उनके नाराज़गी के बाद उनको जगह चाहिए। वो जगह आरजेडी और सीपीआई-एमएल नहीं है। 26 सीट पर लड़ी वीआईपी और आरजेडी मिल करके कै सीट जीत पाई? 4 सीट सिर्फ जीत पाई। उतना तो कांग्रेस के पास भी है 9 सीट जीत करके। एक निर्दलीय, चूँकि हमारे ही थे वो, हमने मर्ज करवाया था पप्पू यादव के पार्टी को और दे नहीं पाए तो, लेकिन जीत तो गए पप्पू यादव। आपके परंपरागत वोटर्स खिसक करके भाजपा में चले गए, कुछ वोटर्स स्थानीय दलों में चले गए। उन वोटरों को, जो आपके परंपरागत वोटर्स हैं, उनके लिए 2025 के चुनाव में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातीय बात तो होती है। कांग्रेस सबके लिए है और सब लोग कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस जब लड़ती है अकेले तो सब लोग साथ देते हैं। अब आप देखिए ना, इमेजिन कीजिए, पिछले 35 वर्षों से बिहार में बैकवर्ड का शासन है। अब तो केंद्र में भी है। पिछले 11 वर्षों से ये नोन है। अपने प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं बैकवर्ड हूँ, और 27% रिजर्वेशन के साथ है। 91 से भारत में 27% बैकवर्ड को रिजर्वेशन मिला हुआ है। और तब सब बैकवर्ड का मतलब क्या सर? पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा जो व्यक्ति राजा हो वो भी पिछड़ा हो, तो फिर आम लोगों की स्थिति तो और बदतर होगी। ये सही कह रहे हैं। और सामने एक हमने ही उजागर किया, एम्स में अपॉइंटमेंट में राजा आदमी नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट लगा करके और पिछड़ों का हकमारी किया, जो आईजीएमएस का डायरेक्टर है, और उसको अभी भी सरकार रखे हुए है। ये घोटाले करने के बावजूद भी सरकार बिहार की रखे हुए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मेरा कहना ये है कि पिछड़ों का शासन होने के बावजूद भी बिहार सबसे पिछड़ा है। इसलिए ये नहीं कि अगर कोई शासन करने लगेगा पिछड़ा वर्ग से आने वाला आदमी तो बढ़ा सकता है किसी प्रदेश को, और कोई अगड़ा का शासन करेगा या कोई दलित करेगा तो नहीं बढ़ा सकता है। नीति होनी चाहिए, उसका अंदर जज्बा होना चाहिए काम करने के लिए, तो ज़रूर आगे बढ़ सकता है कोई भी प्रदेश। कांग्रेस में वो नीति है, जज्बा है। कांग्रेस अकेले करे अगर चले तो ये स्थिति बन सकती है, बिहार पुनः आगे बढ़ सकता है। अब देखिए ना भाई, अगड़ा यहाँ का नेतृत्व कर रहा था तो उस समय सबसे वेस्ट गवर्न स्टेट हुआ करता था शुरुआती दौर में आज़ादी के बाद में, और इतने कल खर खाने लगे। अब तो पिछड़ों की है, लेकिन कहाँ हो पा रहा है और पिछड़ता जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि ये कांग्रेस में ही ताकत है
कि निष्पक्ष हो करके सबके लिए और ईमानदारी से कोई काम कर सकता है। इसलिए कांग्रेस को चाहिए, इस स्टेट के हित में चाहिए कि वो अकेले लड़े। वोट कितना आता है नहीं आता नहीं, ये लाइन होना चाहिए, उसका सिद्धांत जो कांग्रेस का है उस पे चलना चाहिए। अपने सिद्धांत से कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज़ करके इन भ्रष्ट और हत्यारे लोगों पार्टी जो है, जो नरसंहार में हिंसा में विश्वास करती है, ऐसे पार्टियों के साथ नहीं रहना चाहिए। देखिए, एक बात और है श्याम जी, हम हिस्ट्री देखेंगे पिछले दिनों की, तो आरजेडी के साथ अलायंस जब रहता है तो आरजेडी ईमानदारी से अलायंस भी नहीं करती है। उस वार्ता को, जो आपस में कितने सीट किसको मिले शेयर के लिए, वार्ता को इतने अंतिम तक ले जाती है खींच करके। चूँकि लालू जी का आइडिया है सारे सीटों के बारे में, तो परिस्थिति कांग्रेस के सामने पैदा कर देते हैं कि जो दें वही लें, तो कांग्रेस तैयारी नहीं कर पाती है। जबकि इस बार एक बहुत ही ईमानदार और कर्मठ प्रभारी के रूप में कृष्णा आवालरू जी ने बहुत ही शुरू से काम जमीन पर करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, राहुल जी भी उसमें अपनी पूरी समय दे रहे थे। इतना कभी उन्होंने समय नहीं दिया था जितना बिहार को इस बार दिया। तो इसके बावजूद आज देखिए, इतना एडवांस में सारे काम शुरू करने के बावजूद आज तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है। कौन कितने पर लड़ेगा नहीं हो पाया है। वह पोह की स्थिति यही है, इसलिए कि कांग्रेस के जो एलाई है ये ईमानदार नहीं है। अपनी स्थिति वो स्पष्ट रखते हैं, कांग्रेस का ये स्थिति स्पष्ट नहीं होने देते हैं। परिणाम होता है कि हड़बड़ी में सही रूप से कांग्रेस लड़ नहीं पाती है, कम सीट आता है, तो ऊपर से आरजेडी ये तोहमत लगाती है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सही नहीं है। तो मेरा कहना है कि इस उहापोह से निकलना चाहिए कांग्रेस को और अकेले चलना चाहिए। आरजेडी से कोई मदद उदत मिलने वाला कांग्रेस को नहीं है। आरजेडी भाई अपने नहीं जिता पाती है। 2 मुस्लिम कैंडिडेट पार्लियामेंट में हुए, दोनों में किसी को नहीं जिता पाया। वहाँ पर यादव बीजेपी से जीते मधुबनी में, फातिमी साहब आरजेडी के कैंडिडेट थे, मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जिता पाई, और बीजेपी से वहाँ पर जीता। आपके उम्मीदवारों को भी तय करने में लालू यादव हावी रहते हैं। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार को बिहार से टिकट देने की बात हुई तो वो अड़ गए, और कांग्रेस इतनी डर गई कि उन्हें दिल्ली से टिकट दी। ऐसे कई यहाँ पे आपको पप्पू यादव के साथ भी वही घटना घटी। आखिर कांग्रेस इतनी लिबरल आरजेडी के सामने क्यों? मैं पार्टी के अंदरूनी फोरम पर ये बात बहुत पहले से उठा रहा हूँ। मैं तो 24 फरवरी से ये बात प्रभारी महोदय के सामने रख रहा हूँ कि इस तरह से हमारे एलाई करते हैं। एक तो पूर्णिया में हम जीते और दूसरा हम जीत सकते थे, तो सीपीआई को सीट दे दी गई। क्यों भाई? जबकि राहुल जी ने काफ़ी प्रयास किया था कि न कोर्डियल रिलेशन रहे और हम जीते और जीत सकते थे। लेकिन चूंकि हमारा ईमानदार नहीं है दोस्त, जो एलाई पार्टी वो ईमानदार नहीं, वो नहीं चाहता है कि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते, वो चाहता है कि कांग्रेस कमज़ोर रहे। मैं ये बार बार कहता हूँ, कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा, ऐसे लोगों से दूरी बनाना पड़ेगा, अकेले चलना पड़ेगा। हम कम सीट जीतेंगे क्या हो जाएगा? मुझे यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनना है, यही है ना, हम नहीं बनेंगे। लेकिन हम जनता जो जिस विचारधारा को मानने वाले जो हमारे समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि उस शुद्ध विचारधारा के साथ रहें, उनको तो हम दूर किए हुए हैं ऐसे लोगों के साथ रह करके। तो ये हमको सोचना चाहिए अपने उन समर्थकों के लिए जो बिहार में करोड़ों में जिनकी संख्या है, जो चाहते हैं कि कांग्रेस, शुद्ध कांग्रेस यहाँ रहे और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ सकती है। इस बात की ज़रूरत है और कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। अभी आप अधिवक्ता सत्येंद्र जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि कांग्रेस को गठबंधन नहीं, अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अकेले चुनाव लड़ करके ही कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को बिहार से बाहर कर सकती है, सत्ता मुक्त कर सकती है। जब तक कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, उसके जो वोटर्स हैं उसकी संख्या नहीं बढ़ेगी। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद श्याम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी विचार को आम जन तक पहुंचाने के लिए।